हेलो बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यूज हम निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की, वो कैसे निकालते हैं, क्या रूल होता है उसको निकालने का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इनको निकालना होगा इसके नीचे हम 0 लिखेंगे। राइट, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके नीचे लिखेंगे 2, इसके नीचे लिखेंगे 3, इसके नीचे लिखेंगे 4। राइट, और इनके सबके अपान में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन सभी का अंडर रूट निकाल लेंगे। ओके, सभी का अंडर रूट निकाल लेंगे। इसका भी अंडर रूट निकालेंगे। जब रूट निकालेंगे तो यहां हम जानते हैं 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 0 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 1 बाय 4, अच्छा ये 1 बाय 4 क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1/2। ओके, 3 क्या है, 3 तो 3 ही रहेगा, बट 2 जो है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 1। ओके, तो यहाँ पर कितने, 0 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, 1/2 होल स्क्वायर है पूरे का, तो इसका रिजल्ट 1/2 ही आएगा। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। और यहाँ पर 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, 1 बाहर निकल आएगा अंडर रूट के, और 2 जो है बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपान में अंडर रूट 2 ही बना रहेगा। यहाँ पे क्या है, 3 का अंडर रूट है, 3 का अंडर रूट निकालोगे अंडर रूट 3 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर है, ये बाहर निकलेगा तो ये 2 ही रहेगा, और रूट 1 का मान 1 रहता है। ठीक है, अंडर रूट 1 का मान 1 ही रहेगा। फिर अब ये तो सारी वैल्यूज किसकी है, साइन 0 का 0 आ गया, साइन 30 का 1/2 आ गया, साइन 45 का 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। राइट, उसके बाद हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। जब कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो जितने भी इधर ये जो क्रम है वो लेफ्ट टू राइट है, इसको फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे, तो राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में जो है चली जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे इस सीक्वेंस में लिखी हुई है, इनको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। cos 45 की वैल्यू इसके बाद क्या आता है, 1/√2 ही रहेगा, और cos 60 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2। ऐसे ही cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू जाएंगी ये 0, ये साइन की है। ठीक है, और ये जो है इसके बाद ये कॉस की आ गई। फिर उसके बाद tan की निकालने के लिए, जब tan की निकालेंगे तो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस में 0/1 0 आएगा। ठीक, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। यहाँ 1/√3 यानी साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, तो 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ √3/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3 रहेगा। और यहाँ 1/0 यानी 1/0 की वैल्यू क्या होती है, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, इसका मतलब है अनंत आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। ओके, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं इसको। फिर बाद में कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का मतलब 0/1, ये 1/0 हो जाएगा, यानी 1/0 कितना आएगा, 1/0 अभी जो निकाला है इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी इसको लिखते हैं।
ओके। फिर बाद में इसका क्या हो जाएगा, cos के बाद उसका 0 के बाद 30 का निकालेंगे तो 1/2 है यहाँ sin 30 की, और 2/1 यानी 2 आएगा। ठीक, 45 में 1/√2 की जगह √2/1 यानी √2 आएगा। और ऐसे ही जब 60 की वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 है साइन में, और कॉसेक में क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, राइट। और यहाँ 1 यानी 1/1 कर देंगे इसको, तो 1/1 की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, 1/1 की वैल्यू 1 ही आएगी। फिर बाद में कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, तो जब कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी सेक की वैल्यू निकालेंगे। सेक में क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस में क्या है, कॉस 0 में 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 यानी 1 ही आएगा। ठीक है, इसका 1 ही आएगा। राइट, उसके बाद यहाँ पे हाँ सेक का निकाले तो कॉस का, हाँ यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का, तो ये हो जाएगा 2/√3। देन अगेन 1/√2 का करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2 आएगा, और ये 1/2 की वैल्यू 2/1 यानी 2 ही आएगा। ऐसे ही 0 है तो 0 है, इसका मतलब 0/1, और इसको 1/0 करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड आएगा यानी इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालते हैं, सेक। सेक की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको, सेक 0 में cos 0 का रेसिप्रोकल यानी 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 तो ये 1 ही आएगा। सॉरी tan का करेंगे, कॉट सेक के बाद कॉट का, तो कॉट में क्या हो, किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, tan में क्या है, tan 0 में 0 है, 0/1 यानी 1/0 करोगे तो ये भी 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ओके, या इनफाइनाइट अनडिफाइंड, राइट। फिर बाद में 30 पे करोगे 1/√3 है, इसको √3/1 कर दोगे तो √3/1 √3 ही आएगा। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 ही आएगा। यहाँ पर √3 का रेसिप्रोकल, √3 का मतलब √3/1 लिखा है और इसको 1/√3 कर देना, तो ये 1/, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब होता है कि 1/0, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 0/1 यानी 0 आएगा। दिस मींस इसका जो हो जाएगा रिजल्ट 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से जो है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव या उनका कौन सा साइन होता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, राइट, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ASTC ये इसका जो है फार्मूला होता है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S मींस साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन एंड T मींस tan एंड cot पॉजिटिव, एंड C मींस cos एंड sec पॉजिटिव। ठीक है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चाहे वो साइन ले लो, cos ले लो, tan भी, cosec, sec और cot सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें जो है साइन पॉजिटिव एंड cosec पॉजिटिव, इस वाले में tan एंड cot पॉजिटिव, और इस वाले में cos एंड sec पॉजिटिव, राइट। ये होगा 0 to 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव, 91 to 180 डिग्री में इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot और इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा इक्वल टू, जब साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं 90 प्लस थीटा के केस में वो जो साइन आता है सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करता है तो साइन काहे का रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो इसका साइन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये अपने अल्टरनेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, साइन का कॉस। ये 90 प्लस और 90 माइनस के केस में साइन जो है चेंज किस में होता है, कॉस में चेंज होता है। ये कॉस थीटा रहेगा पॉजिटिव के केस में। अच्छा, उसके बाद में अगर नेगेटिव मान लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होता तो साइन 90 कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा, लेकिन माइनस थीटा होगा तो इसमें से कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये लाइज करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो साइन काहे का रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन चेंज कॉस में हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब प्लस के केस में भी ये पॉजिटिव रहेगा और माइनस के केस में भी ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस की जब बात करेंगे तो कॉस क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा की जब बात की जाएगी तो कॉस जो है 90 तक रहेगा तो यहाँ, और प्लस थीटा होगा तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ कौन रहा है, कॉस आ रहा है, इसका मतलब इसका साइन माइनस हो जाएगा, राइट। लेकिन कॉस अपने अल्टरनेटिव यानी साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब माइनस का केस होगा कॉस के साथ में, कॉस के उसमें रेफरेंस में, तो कॉस 90 यहां से यहां तक, उसके माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में ही ये लाइज करेगा, कम हो जाएगा 90 से, तो इसलिए 90 के केस में ये फर्स्ट में ही चूंकि लाइज करेगा इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। tan के केस में बात करते हैं, जब tan की बात करेंगे तो tan 90 प्लस थीटा की जब बात की जाएगी तो tan यहाँ 0 से 90 आएगा तो यहां से यहां तक, 90 के केस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, लेकिन प्लस थीटा जैसे करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाएगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan काहे का हो जाता है, केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो tan जैसे जंप करेगा वो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन ये अपने अल्टरनेटिव में चेंज होगा ही होगा, और इसका अल्टरनेटिव होता है कॉट, तो ये माइनस का कॉट थीटा बन जाएगा। माइनस के केस में जब 90 माइनस थीटा होगा तो tan 90 यहां से यहां तक रहेगा, और जब माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा कम होकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस के केस में क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कॉसेक का निकालेंगे, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा की जब बात करेंगे तो कॉसेक कहां से आ रहा है, 90 यानी यहां से यहां तक आ रहा है, और प्लस थीटा की जैसे बात करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, 90 से यानी यहां से यहां तक ये 90 हो रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा करेंगे तो तुरंत इधर फर्स्ट में जंप कर जाएगा, और जब फर्स्ट में जंप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है, कहां का होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का ही रहेगा, इसका मतलब इज इक्वल टू कॉसेक, ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन कॉसेक जो होता है वो अपने अल्टरनेटिव में चेंज हो जाता है। कॉसेक का अल्टरनेटिव क्या होता है, सेक, ये प्लस का सेक थीटा बन जाएगा। ऐसे ही जब माइनस की बात की जाएगी तो माइनस के केस में क्या होगा, 90 से यहाँ 90 में यहां से यहां तक आएगा, लेकिन माइनस की बात करेंगे तो फर्स्ट में ही ये लाइज करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए इसका जो है साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, उसके बाद जब सेक की बात करेंगे तो सेक 90 प्लस थीटा के केस में क्या होगा, जैसे ही 90 प्लस थीटा करते हैं तो सेक 90 यहां से यहां तक आता है, प्लस थीटा जैसे बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइज करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेक नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि साइन कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का। अच्छा, सेक जो है अपने किस में अल्टरनेटिव में चेंज होगा, तो सेक का अल्टरनेटिव क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा के केस में क्या होगा, सेक 90 यहां से यहां तक आएगा, माइनस की जब बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से वापस चला जाएगा 90 के माइनस के केस में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉसेक जो है अपने अल्टरनेटिव कॉसेक में ही वैल्यू जो है प्रोड्यूस करेगा, उसकी वैल्यू आएगी सेक की। फिर बाद में आता है कॉट, जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 90 प्लस के केस में, 90 प्लस थीटा के केस में क्या होगा, 90 प्लस थीटा के केस में कॉट जो होता है वो अपना अल्टरनेटिव किस में चेंज करेगा, कॉस का अल्टरनेटिव, कॉट का अल्टरनेटिव होता है tan, तो ये tan में चेंज हो जाएगा, लेकिन चूंकि 90 प्लस हो रहा है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉट नेगेटिव होता है, क्यों, साइन कॉसेक को छोड़ करके, तो ये माइनस का ही रहेगा। उसके बाद जब माइनस थीटा इसका करेंगे, कॉट 90 यानी यहां से यहां तक, और इसमें से माइनस करेंगे तो फर्स्ट में यूटिलाइज करेगा, और फर्स्ट में कॉट जो है पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये है इसके 90 प्लस और 90 माइनस थीटा के केस में इसके जो रिजल्ट आएंगे वो। अब इसका हम 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा के केस में जो है वैल्यू निकालेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो वहां पर हम देखेंगे साइन 180 प्लस थीटा के केस में। ठीक है, प्लस थीटा के केस में हम इनकी वैल्यूज देखेंगे क्या होती है।
तो साइन 180 होगा। देखो 180 के 90 के केस में जैसे प्लस माइनस करने पर हम जो वैल्यूज होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अपने अल्टरनेटिव में चेंज हो जाते थे। साइन कॉस में कॉस साइन में, tan कॉट में कॉट tan में, ठीक है, और cos x सेक में सेक cos में चेंज हो जाता था। बट ये 180 प्लस और माइनस के केस में क्या होगा, ये किसी भी अपने अल्टरनेटिव में चेंज नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, cos सेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। लेकिन इनके साइन जो है चेंज होंगे, इनके सिंबल जो चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस में, उसमें डिफरेंस आएगा। क्या होगा, साइन जो है 180 प्लस थीटा हो रहा है, इसका मतलब वो साइन 180 कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक, और प्लस थीटा होगा, इसका मतलब सारे के सारे प्लस साइन 180 प्लस थीटा के केस में सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही सब आएंगे तो यहाँ पर tan और cot को छोड़ करके सारे नेगेटिव होंगे। इसका मतलब साइन 180 प्लस थीटा के केस में ये भी माइनस का माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, सारे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेंगे, लेकिन साइन पे इनके जो है चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह का असर पड़ेगा। तो थर्ड में 180 प्लस के केस में 180 यहां से यहां तक और प्लस के केस करेंगे तुरंत जो है थर्ड में आ जाएगा। और जब थर्ड में आएगा तो इसमें साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा, tan पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का ही tan थीटा रहेगा। कॉसेक जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, सेक भी नेगेटिव होगा, कॉट की बात है तो कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का कॉट थीटा होगा। लेकिन जब माइनस का केस आएगा तो माइनस के केस में क्या होगा, माइनस का केस होगा तो इसमें जो है ये थर्ड में नहीं आएगा। माइनस के केस में जब इसकी बात होगी तो ये जो है 180 कहां से कहां तक हो रहा है, 180 यहां से यहां तक हो रहा है। जब माइनस की बात की जाएगी तो इसमें से और कम हो जाएगा। इसका मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइज करेगा। ठीक है, केवल यहां से 180 यहां से यहां तक हो रहा है, यहां तक, लेकिन माइनस करेंगे तो कुछ इस तरीके से इतना ही एंगल बचेगा, यहां से लेकर के यहां तक इतना ही बचेगा। तो इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल रहा है, केवल साइन और कॉसेक को छोड़ करके सारे नेगेटिव बनेंगे। तो साइन कौन सा इसमें होगा, माइनस के केस में 180 माइनस के केस में ये साइन क्या बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, कॉस 180 माइनस के केस में क्या होगा, कॉस क्या बनता है, नेगेटिव, ये माइनस का ही रहेगा। फिर tan 180 माइनस के केस में क्या होगा, 180 माइनस के केस में tan थर्ड में सेकंड में आएगा। सेकंड में tan जो है ही नहीं, साइन कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा। कॉसेक की बात है, कॉसेक 180 माइनस थीटा के केस में सेकंड में आएगा, सेकंड कॉसेक पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे सेक की बात करेंगे तो सेक जब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस के केस में सेकंड में बचेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, और कॉट की बात जब करेंगे तो कॉट भी क्या बनता है, ये 180 माइनस थीटा के केस में नेगेटिव ही बनेगा, क्योंकि कॉट जो है इसमें पॉजिटिव नहीं होता। देखो माइनस के केस में कौन सा, साइन और केवल कॉसेक यही पॉजिटिव बनना है, बाकी सारे नेगेटिव बनना है। ये होता है 180 प्लस और 180 माइनस का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का निकालने के लिए जो है साइन और उसकी वैल्यूज या 180 माइनस थीटा के केस में माइनस प्लस होगा, और सेक 180 थीटा के माइनस केस में माइनस होगा, और कॉट जो है 180 माइनस थीटा के केस में माइनस ही रहेगा। अब जब हम साइन 270 प्लस थीटा के केस में जो है वैल्यूज इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर 270 कहां तक हो रहा है, 270 हो रहा है, 270 डिग्री यहां तक नहीं आएगा, 270 डिग्री में, ठीक है, 270 डिग्री कहां आएगा, यहां से यहां तक 270 डिग्री। ठीक, अच्छा माइनस के केस में अगर निकालेंगे 270 डिग्री, पहले क्या कर रहे हैं, प्लस, तो प्लस के केस में 270 डिग्री यहां से यहां तक आ रहा है, प्लस करेंगे तो तुरंत फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक, और इस केस में इनकी वैल्यूज क्या होंगी, जब साइन को 270 प्लस करेंगे तो साइन 270 में यहां से यहां तक आएगा, प्लस करेंगे तो तुरंत फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन का होता है नेगेटिव, यानी माइनस का। और 270 के केस में भी 90 वाला जो है क्या कहते हैं रूल अप्लाई होगा, अपने अल्टरनेटिव में चेंज हो जाएगा। साइन का में चेंज होगा, माइनस का, ये कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक, कॉस 270 प्लस में जा रहा है तो इसका 270 यहां से यहां तक प्लस करोगे फोर्थ में कॉस क्या हो जाता है, प्लस का, यानी प्लस का कॉस का में चेंज होगा साइन में, साइन थीटा। ऐसे ही tan जा रहा है तो tan यहां से फोर्थ में, फिर tan जाएगा, tan फोर्थ में क्या होगा, माइनस का, tan चेंज किस में होगा, कॉट में। ठीक है, ऐसे ही सेक जाएगा, सेक 270 प्लस में जा रहा है, फोर्थ में लाइज करेगा, फोर्थ में कॉसेक का बनता है, कॉसेक नेगेटिव बनता है, कॉस और सेक ही केवल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा, और कॉसेक का में चेंज होगा, कॉसेक हमारा जो है अल्टरनेटिव इसका क्या होता है, सेक,
तो इसका सेक थीटा बन जाएगा। ओके, फिर बाद में हम बात करेंगे सेक की। सेक 270 यानी यहां से यहां तक 270 और प्लस थीटा करोगे फोर्थ में आ जाएगा। और सेक जो है किसमें चेंज होता है? सेक पॉजिटिव होता है। जब सेक पहुंचेगा तो पॉजिटिव साइन इसका बनेगा, लेकिन सेक जो है चेंज क्या में होगा? अपने अल्टरनेटिव में। ठीक है, सेक पहुंचने पर वो पॉजिटिव साइन देता है, लेकिन वो अल्टरनेटिव में चेंज होता ही होता है, इसलिए सेक 270 प्लस थीटा के केस में ये पॉजिटिव साइन देगा। सेक पहुंच क्यों ना है? सेक, इसलिए पॉजिटिव देगा। लेकिन इसका जो है अल्टरनेटिव क्या बनता है? वो सेक क्या होता है? कॉसेक, इसलिए प्लस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर बाद में कॉट की बात करेंगे। जब कॉट क्या आता है? कॉट 270 तक जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक। लेकिन जैसे प्लस थीटा होगा तो फोर्थ में पहुंच जाएगा, और जैसे फोर्थ में पहुंचेगा, फोर्थ वाले केस में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कहे का हो जाता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस और सेक को छोड़कर ये सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये भी माइनस का। लेकिन कॉट जो है अपने अल्टरनेटिव में चेंज होता है। अल्टरनेटिव इसका क्या होता है? tan, यानी माइनस का tan थीटा होगा। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या कॉस का रिजल्ट और सेक का रिजल्ट यही पॉजिटिव आए हैं, बाकी सारे नेगेटिव आए हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे माइनस के केस की। तो माइनस के केस में क्या होता है? अगर माइनस की बात करेंगे तो ये जो है 270 से माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो ये 270 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक, और कम के केस में 270 यहां से यहां तक कंप्लीट हो रहा था, इसमें से माइनस होगा तो ये यहाँ पर लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाइज करेगा तो कौन कौन पहुंचेगा उसमें जो है पॉजिटिव हो जाएगा? कौन कौन उसमें पहुंचने पर पॉजिटिव बनेगा? केवल tan पहुंचेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कॉट पहुंचेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो माइनस के केस में 270 के माइनस के केस में साइन पहुंच रहा है तो नेगेटिव आएगा। फिर कॉस पहुंच रहा है तो जब कॉस पहुंचेगा तो नेगेटिव बनेगा, माइनस का जो है साइन थीटा होगा। tan जब अच्छा जब tan पहुंच रहा है तो देखो क्या बन रहा है? tan पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट माइनस के केस में क्या होगा? इसका माइनस करने पर थर्ड में पहुंचेगा, थर्ड में ये पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस का कॉट थीटा अपने अल्टरनेटिव में चेंज होगा। ये ध्यान रखना, हर कोई 90 प्लस माइनस के केस में और 270 प्लस माइनस के केस में अपने अल्टरनेटिव में चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा वो यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक माइनस थीटा करेंगे तो ये थर्ड में आएगा, और थर्ड में कॉसेक क्या होता है? इन लोगों को छोड़ करके बाकी सारी नेगेटिव होती है, इसलिए भी माइनस का सेक थीटा होगा। फिर बाद में हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा यानी सेक की बात। सेक क्या होता है? सेक फोर्थ में तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन थर्ड में tan और कॉट के अलावा सारे ये भी नेगेटिव बनेगा, तो इसका भी माइनस के केस में 270 माइनस थीटा के केस में ये भी नेगेटिव होगा। फिर बाद में कॉट की बात करते हैं। कॉट 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये कौन बनेगा? कॉट अपने अल्टरनेटिव, कॉट जा रहा है तो कॉट तो पॉजिटिव होता ही, और अल्टरनेटिव में चेंज होगा तो tan थीटा ही आएगा। ठीक है, ये इसका जो है रिजल्ट आएगा। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा के केस में इसकी जो है साइन और इसकी वैल्यूएशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब साइन यानी 360 प्लस के बारे में बात करेंगे, 360 यहाँ कंप्लीट होता है, प्लस की बात जैसे करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करते ही सेम 90 माइनस थीटा वाले सारे जो है कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन 360 प्लस थीटा होगा, तो साइन 360 में यहां से यहां तक प्लस थीटा होगा, फर्स्ट में पहुंच जाएगा। फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन अपने अल्टरनेटिव में चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 प्लस और 360 माइनस के केस में साइन जो है अपने अल्टरनेटिव में चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, केवल 90 प्लस माइनस के केस में और 270 प्लस माइनस के केस में ही जो है ये सारे अपने अल्टरनेटिव में चेंज होते हैं। 180 प्लस माइनस के केस में और 360 प्लस माइनस के केस में ये सारे अपने अल्टरनेटिव में चेंज होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक, कॉस 360 प्लस थीटा करोगे तो कॉस भी 360 में यहां से यहां तक प्लस करोगे तो फर्स्ट में ही पहुंच जाएगा। तो कॉस क्या होगा? कॉस भी फर्स्ट में सारे फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा। सारे फर्स्ट में पहुंचेंगे तो सारे पॉजिटिव होंगे, और सारे अपने जो इनका जो रेशियो लिखा वही रेशियो में लिखे जाएंगे, इनका अल्टरनेटिव चेंज होने की जरूरत नहीं है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, सेक सेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। ठीक है, ये होते हैं सारे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन माइनस के केस में इन पे असर आएगा। ठीक है, क्या आएगा माइनस के केस में? हम देखते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी माइनस के केस में? माइनस के केस में 360 डिग्री यहां से यहां तक होता है, और इसमें माइनस थीटा जैसे ही करते हैं माइनस थीटा, तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में
लाइज करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे तो रेशियो कोई चेंज नहीं होगा, बट इनके साइन पे डिफरेंस आएगा, साइन जो है चेंज होंगे। क्या होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जब इसमें लाइज करेगा आएगा पड़ेगा तो उसमें साइन क्या बनेगा? माइनस का हो जाएगा। कॉस, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। टेन, टेन उसमें नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। कॉसेक, कॉसेक इसमें है नहीं है तो ये नेगेटिव है। कॉसेक, सेक, सेक 360 माइनस के केस में, ये सारे माइनस के केस हैं। 360 माइनस के केस में, सेक 360 माइनस के केस में क्या बनेगा? सेक जो है 360 यहां से यहां तक माइनस करेंगे तो फोर्थ में लाइज करेगा, फोर्थ में जो है सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो इसलिए सेक पॉजिटिव ही रहेगा। फिर बाद में कॉट की बात करेंगे। कॉट 360 माइनस के केस में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जो है लाइज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉट नेगेटिव होता है। तो ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, उनके साइन विद साइन, ठीक है, और किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा और वो बन के क्या निकलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी चेंज होने के बाद में, ठीक है, ये सारा डिटेल वीडियो था। ओके, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो है सॉल्व करेंगे और इसमें ये बताया गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तुरंत राइट एंगल कहां पे है? बी पर। दिस इज ए बी एंड सी, ओके, ये हो गया। AB is 24 सेंटीमीटर, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये सारी वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है। देखिए हमको क्या है, साइन ए कॉस ए निकालेंगे या जो भी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमको साइन के केस में तो हाइपोटेनस पता होना जरूरी है, और हाइपोटेनस तभी पता होगा जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल AB, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल्ड triangle ABC, we know that by Pythagoras theorem, ठीक है, by, एक मिनट इसको हम क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस AC स्क्वायर, ओके, यही फाइंड करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? बेस स्क्वायर, इट मींस AB स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, ठीक है। कैसे? बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें AC स्क्वायर क्या मिलेगा? AB क्या है? AB हमारा 24, AB स्क्वायर है 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC हमारा है 7, BC स्क्वायर में 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 576 और 49 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ओके। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 625, ओके। नाउ AC इज इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर जो है दूसरे साइड में जब भेजा जाता है तो अंडर रूट में चेंज होता है, और अंडर रूट को जब हम अदर साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर उधर भेज रहे हैं तो ये अंडर रूट में चेंज होगा और लगेगा किस पे? 625 पे, और हम जानते हैं 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो कोई भी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर लिखी है और परफेक्ट स्क्वायर है, 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है, ठीक। तो वो पूरी बाहर निकल आएगी, जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा वही नंबर बाहर आएगा और वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब 25 हमारा AC की वैल्यू होगी, ठीक है। AC इज 25 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू सारी निकाल लेंगे। क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एंगल A जब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट में साइन A जब निकालेंगे तो साइन A निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल A निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं वो थीटा माना जाता है, थीटा के अपोजिट में अभी जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर बन जाती है साइड, ठीक है। और ये तब ये वाली वैल्यू जो है बेस बन जाएगी, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है ये वाला वो तो रहेगा, लार्जेस्ट साइड है और वो जो है हाइपोटेनस ही रहती है। साइन A के केस में क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम जानते हैं कि
पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इससे जो है हम साइन कॉस टैन और इसकी जो है वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। कैसे? साइन के केस में हम क्या ऊपर से नीचे आएंगे, साइन थीटा, ये कॉस थीटा के केस में ऊपर से नीचे आएंगे, और टैन थीटा के केस में भी ऊपर से नीचे आएंगे। लेकिन कॉसेक के केस में कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के केस में नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या हमको मिलेगा? साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर, 7, और अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? 25, 7 अपॉन 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू होगी। जब कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए के केस में क्या होगा? कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस के केस में क्या होता है? ऊपर से नीचे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 24 सेंटीमीटर, राइट, एंड हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। दिस बिकम 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, राइट, एंड दिस इज द आंसर। ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट जब हम करेंगे तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या मिल रहा है? हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक, कॉस साइन सी और कॉस सी के केस में क्या होगा? थीटा इसको नहीं माना जाएगा, तब थीटा जो है ये वाला एंगल माना जाएगा। और जब इसको थीटा माना जाएगा तो इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो दूसरी वाली साइड है ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और दूसरी वाली साइड ये इसको बेस बनाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही कोई एक परपेंडिकुलर और बेस बनेगा। ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, और जब थीटा इसको मानना है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। जब इसको थीटा मानने हैं तो ये परपेंडिकुलर बनेगा ही बनेगा, और इसके साथ ही ये बेस बन जाएगा। ओके, फिर हम क्या देखते हैं? जब हम सी के अकॉर्डिंग, थीटा सी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? साइन सी इक्वल्स टू, देखो फार्मूले वही रहेंगे लेकिन जो साइड केवल चेंज हो जाएंगी। साइन सी की बात करेंगे तो साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सी होता है, तो इसके केस में परपेंडिकुलर क्या बन गया? ये वाली साइड बन गई थी 24 वाली, तो परपेंडिकुलर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर क्या बन गया? 24 बन गया, तो 24 अपॉन हाइपोटेनस 25 ही रहेगा। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, देन जब कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी के केस में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, कॉस के केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, बट उसमें साइड्स में जो है डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ बेस क्या बन गया? सी के केस में 7 सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो बेस बन गई, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 25। तब हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए बच्चों, जब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे इन फिगर 8.13, ये हमको फिगर दिया गया है, ठीक है, फिगर है 8.13, ये फिगर है, ठीक है, फिगर। तो इसमें बताया गया है फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p, अच्छा देखो इसमें क्या है, हमको हाइपोटेनस दिया गया है इसमें और परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक, और थर्ड साइड हमको नहीं दी गई, बेस नहीं दिया गया है। तो अगर इस एंगल r के अकॉर्डिंग माने तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल p के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा? बेस स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस पी आर स्क्वायर। ओके, तो बेस कितना है? क्यू आर पता नहीं, तो इसको इसी को तो हमको निकालना है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू इज 12, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू पी आर इज 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। नाउ क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, राइट, ये वैल्यू बन जाएगी 144 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर करेंगे तो 169 रहेगा। उसके बाद क्यू आर स्क्वायर फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और माइनस करेंगे तो ये 144 उधर जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा, और बचेगा कितना? ये बचेगा आपका 25, राइट, 25 बचेगा। देन क्यू आर स्क्वायर है, और देन क्यू आर
क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू आर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा बिकम स्क्वायर उधर जाएगा और ये अप्लाई होगा अंडर रूट 25 पे अप्लाई होगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, और ये 5 हमारा आंसर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। ठीक है, ये हमारी क्यू आर की वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, अब हम इसमें देखते हैं कि फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r ये निकालना होता है। तो देखिए tan किस एंगल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, एंगल P के अकॉर्डिंग। तो ये थीटा मान लिया जाएगा, और जब ये थीटा माना जाएगा तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये जो है बेस बन जाएगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। tan के केस में क्या होता है, tan के केस में क्या होता है, जब tan की वैल्यू लिखनी होगी परपेंडिकुलर पर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है 5 सेंटीमीटर। इट मींस ये हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, बेस तो ये है 12, राइट। तो ये हो जाएगा 5/12। माइनस लगा नहीं। cot r, जो cot निकाला जाएगा वो इस थीटा के अकॉर्डिंग नहीं निकाला जाएगा, उसमें थीटा कौन सा कंसिडर किया जाएगा, r वाला। और जब r वाले थीटा को जो कंसिडर किया जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर ये साइड बन जाएगी, इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और तब ये साइड जो है परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगी, ये जो है बेस बन जाएगी। और इस केस में cot r की वैल्यू क्या होगी, cot के केस में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना होता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर होगा, और इसमें बेस क्या बना 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 12, तो ये 5/12 ये भी रहेगा। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 5/12 यहाँ भी 5/12 यहाँ भी, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0 आएगा। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर, राइट। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 दिया गया है, इसका मतलब है sin a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 3 रहेगा, हाइपोटेनस 4 रहेगा, राइट। उसके बाद हमको निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a, इनकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम जानते हैं बेस हमको नहीं दिया गया, बेस नहीं दिया गया, इसका मतलब बेस निकालना पड़ेगा, और बेस निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकाल सकते हैं। और बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, बेस स्क्वायर इसका मतलब ab स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसका मतलब bc स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, एंड द हाइपोटेनस इज ac स्क्वायर हो जाएगा। ab स्क्वायर जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालना है, दी नहीं गई है। BC की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर की जगह, और यहाँ है AC स्क्वायर है, AC की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं प्लस के बाद 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, इक्वल्स टू इधर 4 स्क्वायर करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब यहाँ AB स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 16, और ये 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 7। इसमें AB स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, 7 होगा। और अगर AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर ट्रांसपोज करेंगे, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, AB की वैल्यू जो है अंडर रूट 7 सेंटीमीटर आएगी। ओके, फिर जब हम इसमें जो है वैल्यू निकालेंगे किसकी, cos A और tan A की, देयरफॉर cos A कितना होगा, cos जब एक कितनी है अंडर रूट 7, ठीक है, और ये बेस रहेगा, बेस यही रहेगा। ओके, दिस इज बेस साइड। तो यहाँ पर हम जानते हैं cos के केस में क्या होता है, cos के केस में ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो बेस क्या है यहाँ पर अंडर रूट 7, और अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4 हो जाएगा। और जब हम tan a निकालेंगे तो tan a कितना हो जाएगा, देन tan a इक्वल टू हो जाएगा, tan a में क्या करते हैं, tan थीटा जब निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, तो इसलिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3 है, ओके, और डिवाइड बाय बेस कितना है अंडर रूट 7, तो ये वैल्यू tan a की हो जाएगी, और यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, गिवन दैट 15 cot a is equal to 8, and then find sin a and sec a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं a के अकॉर्डिंग थीटा किसको माना गया है, रेशियो में a को माना गया है, इसका मतलब ये जो है थीटा माना जाएगा, और जब ये थीटा माना जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगी, बेस साइड होगी, राइट, और ये जो है हाइपोटेनस ही होगा। और cot के केस में क्या है, cot के केस में कितना दिया गया, 15 cot a इक्वल्स टू 8, इसका मतलब है cot a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cot a इक्वल्स टू 8, 15 मल्टीपल से इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा,
राइट। कॉट ए इक्वल टू 8/15 आएगा। और इसके केस में कॉट में हम क्या जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, और इसका मतलब ऊपर बेस होगा और अपान परपेंडिकुलर होगा। बेस इसमें कितना है, ये है, कितनी वैल्यू है 8, और परपेंडिकुलर कितना है 15 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा। हाइपोटेनस क्या है इसमें, हाइपोटेनस को हम इधर लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास अननोन वैल्यू है। ओके, अननोन वैल्यू को इधर हम लेफ्ट साइड में प्रेफर करेंगे, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इज कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी इज 15, देन 15 स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 स्क्वायर बिकम 64 प्लस 15 स्क्वायर बिकम 225, एंड दिस बिकम 5 4 9 2 6 8 एंड 2 2 ही रहेगा, 289 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर। जब ए सी निकालेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और रूट 289 जो होता है, 289 स्क्वायर किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट के अंदर 17 का स्क्वायर है, इसलिए इसको बाहर जब निकालेंगे तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, और एसी की वैल्यू कितनी आएगी 17 सेंटीमीटर, राइट। तो एसी हाइपोटेनस इज 17 सेंटीमीटर। अब हमको जिसकी वैल्यू, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमको मिल जाएगी। क्या होगा, पहला है साइन ए। तो साइन ए के केस में क्या होगा, साइन क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17, इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या है 15/17, ठीक है, ये होगा। और जब सेक ए निकाला जाएगा, सेक ए के केस में क्या होता है, सेक निकालेंगे तो यहाँ पर देखो थीटा ये नीचे आता है, नीचे इसका मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे वाला जो हाइपोटेनस है ऊपर लिखा जाए, न्यूमरेटर बनेगा, और बेस जो है डिनोमिनेटर बनेगा। इसका मतलब हाइपोटेनस अपान बेस। ओके, तो हाइपोटेनस इसमें क्या दिया है 17, और अपान बेस कितना है 8 है, यानी 17/8 इज द आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ हमको दिया गया है sec थीटा इज इक्वल टू 13.12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी सभी हमको इसमें फाइंड करने हैं। क्या हमको दिया गया है, जो दिया गया है वो है हमारे पास sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक में क्या आता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, हाँ, क्योंकि सेक थीटा नीचे से ऊपर जाएंगे, हाइपोटेनस अपान बेस, यानी ऊपर हाइपोटेनस होगा कितना 13 सेंटीमीटर, और नीचे बेस होगा, इसका मतलब है ये 12 सेंटीमीटर। हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका मतलब बी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, इसका मतलब ए सी स्क्वायर, देन इट बिकम बी सी। हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको जैसा का तैसा ही रखेंगे। ए बी कितना है 12 है, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी कितना है 13, इसका मतलब ये 13 का स्क्वायर होगा। देन बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो ये 144 आएगा, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होगा। देन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 राइट साइड में पहले से है, तो इसको पहले लिखेंगे, और 144 को लेफ्ट में से, देखो लेफ्ट में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा, और रिजल्ट इसका क्या आएगा, ये बचेगा आपका 25, राइट, ये जो है 25 बचेगा। और बीसी, देन बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अगर हो रहा है तो बीसी इक्वल टू क्या आएगा 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर से स्क्वायर जो जाएगा उधर राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, और किस पे लगेगा 5 के स्क्वायर पे, तो 5 का स्क्वायर इस पे अंडर रूट लग जाएगा, और हम जानते हैं अंडर रूट अगर किसी स्क्वायर वाले नंबर पे होता है तो स्क्वायर उस पे से हट जाता है, ठीक है, केवल 5 बचेगा, और ये किसकी वैल्यू आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी। बीसी कितना है, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सबको फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें सेक तो दिया गया, सेक नहीं निकालेंगे, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है,
कॉसेक थीटा है, सेक थीटा तो निकला ही है, और नेक्स्ट क्या बचा, tan थीटा। ये सारे वैल्यूज हमको निकालना है, इसमें बताना है, ठीक है। sin थीटा के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर इसमें कितना है, परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, cos थीटा। cos थीटा के केस में क्या आता है, cos थीटा ऊपर है इसलिए ऊपर से नीचे वाला वालों का होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसलिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर, दिस मींस 12/13 हो जाएगा। उसके बाद tan की बात करेंगे, तो tan में भी ऊपर से नीचे आना होता है, तो इसमें क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना है 12, यानी 5/12 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस 5/12 हो जाएगा, राइट। कॉसेक, कॉसेक के केस में क्या आता है, नीचे से देखो ऊपर जाते हैं, इसका मतलब हाइपोटेनस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है इसका 13, ये हो जाएगा 13 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 5, राइट। अब tan, जब कॉट की बात करेंगे, ये जो है tan नहीं, ये हमारा आएगा कॉट। तो कॉट की बात करेंगे, तो कॉट के केस में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड दैट इज बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना 5 सेंटीमीटर, दिस मींस 12/5 सेंटीमीटर, 5 जो है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे, यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ओके।